नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। नेपाल में कोरोना से और 23 जना के जान गेल। रवि दिन 2824 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि। जानकी मेडिकल कॉलेज के कर्मचारी सब द्वारा रवि दिन से आमरण अनशन शुरू। बर्खास्त कैल गेल कर्मचारी के पुनर्बहाली सहित के मांग। धनुषाक धनौजी में शमशान घाट निर्माणक लेल आयल संघीय बजट में भ्रष्टाचार भेल, स्थानीय के आरोप। जनकपुर धाम में 10 वर्षक बालिका के बलात्कार केने आरोप में भारत बिहार के एक गोटे पकड़ायल। अपन संगठन के नेता कार्यकर्ता के बिना कारण पकड़ल गेल कहत नेवी संघ द्वारा रवि दिन काठमांडू में प्रदर्शन। आप समाचार विस्तार से। नेपाल में पिछला 24 घंटा में थप 23 जना के कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण जान गेल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय देने जानकारी अनुसार थप 23 जना के कोरोना से जान गेल। एहि संगे रवि तक कोरोना से जान गेनिहार के संख्या 9 से 60 पहुंचल। तहिना रवि दिन थप 2824 जना में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल। एहि संगे कुल संक्रमित के संख्या 1,73,567 पहुंचल। काठमांडू उपत्यका में थप 1,622 जना में कोरोना वायरस के संक्रमण देखल गेल। काठमांडू जिला में 1,362, भक्तपुर में 96 आ ललितपुर में 164 जना संक्रमित भेटल। रवि दिन थप 3,620 जना कोरोना से मुक्त भेल। नेपाल में 1,34,842 जना कोरोना मुक्त भ चुकल। सक्रिय संक्रमित के संख्या 37,765 रहल। एहि बीच सरकार सरकारी अस्पताल के धरौटी शुल्क नहीं ल उपचार कर के निर्देशन दिलक। सरकारी निर्देशन अनुसार कहत विभिन्न सरकारी अस्पताल सूचना बिना प्रकाशन केने धरौटी रकम मांग केला बाद सरकार एहन निर्देशन दिलक। उपत्यका तथा उपत्यका बाहर रहल सब सरकारी अस्पताल सब कोरोना के उपचार कर धरौटी रकम राख कहत सूचना प्रकाशन केने छल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर जागेश्वर गौतम के अनुसार धरौटी के लेल सूचना प्रकाशन केने अस्पताल सबके स्पष्टीकरण समेत पूछल गेल। सबैलाई धरौटी नलिई कोभिड-19 का बिरामीको उपचार गर्न निर्देशन दिइएको, धरौटी सम्बन्धी सूचना निकाल्ने सबैलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट स्पष्टीकरण सोधिएको जानकारी गराउन चाहन्छु। सक्नेसँग शुल्क लिने र नसक्नेलाई निशुल्क उपचार गर्ने हाम्रो पूर्ववत निर्णय यथावत रहेको कुरा पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। र यसका साथै कोभिड-19 सम्बन्धी सरकार अपने से उपचार करावा वाला से शुल्क लेव के आ नहीं कर सक वाला से निशुल्क उपचार कर के निर्देशन देने समेत बताओल गेल। प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में थप 34 जना कोरोना वायरस से संक्रमित भेल। सामाजिक विकास मंत्रालय अंतर्गत स्वास्थ्य निर्देशनालय आई देने जानकारी अनुसार धनुषा में 14, सप्तरी में 6, महोत्तरी में 6, सिराहा में 3, सर्लाही में 3, रौतहट में 1 आ अन्य जिला के 1 जना संक्रमित भेटल। एहि संगे प्रदेश 2 में कुल संक्रमित के संख्या 15,675 पहुंचल। एखन धरि प्रदेश 2 में कोरोना संक्रमण से 168 जना के जान गेल। सबसे बेसी परसा में 48, सप्तरी में 25, धनुषा में 19, बारा में 18, महोत्तरी में 17, सिरहा में 17, सर्लाही में 13 और रौतहट में 10 जना के जान गेल। रवि दिन 11 जना कोरोना से मुक्त भ आइसोलेशन से डिस्चार्ज भेल। एखन धरि प्रदेश 2 में 14,224 जना कोरोना संक्रमण से मुक्त भेल। प्रदेश 2 में 1,33,758 जना के स्वाब संकलन कैल गेल, जैमे 645 टा नतीजा अब बाकी है। प्रदेश में 123 जना आइसोलेशन में रहल 1,160 जना होम आइसोलेशन में। तहिना क्वारंटीन में 60 आ होम क्वारंटीन में 5 से 3 जना रहल। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संगठन विभाग के प्रमुख तथा पूर्व मंत्री गोपाल मान श्रेष्ठ कोरोना संक्रमित मीन विश्वकर्मा के थप उपचार के लेल दिल्ली ल जा सरकार संग मांग रखलेन। कोरोना संक्रमण भेला बाद जटिल बीमार रहल विश्वकर्मा के वेंटिलेटर में उपचार भ रहल। स्वास्थ्य मंत्री भानुभक्त ढकाल संग उपचार के लेल एयर एम्बुलेंस मार्फत दिल्ली ल जाय आग्रह केने श्रेष्ठ बतौलन। ओ प्रधानमंत्री संग बातचीत कर तत्काल एहन निर्णय कर आग्रह कयलनि। ओ सभापति शेरबहादुर देउवा के सेहो प्रधानमंत्री ओली संग बात क एहन आग्रह कर कहलनि। कोरोना संक्रमित के उपचार के संबंध में स्वास्थ्य बीमा बोर्ड मौन रहला से बीमा करौने लाखों परिवार सब अन्योल में रहल। सरकार से गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त कर नागरिक के अधिकार के संरक्षण कर उद्देश्य से स्वास्थ्य बीमा बोर्ड मार्फत स्वास्थ्य बीमा कर के व्यवस्था कैल गेल। एहि अंतर्गत बीमा कर वाला परिवार के सब रोग के उपचार में आर्थिक सुविधा पाओत। 5 जना सदस्य रहल एक परिवार 3500 रुपया भुगतानी के बाद 1 वर्ष के लेल 1 लाख रुपया बराबर के स्वास्थ्य बीमा हैत। अर्थात परिवार के कोनो भी सदस्य कोनो भी
बीमारी से परेशान भेला पर स्वास्थ्य बीमा बोर्ड 1 लाख रुपया बराबर के आर्थिक भार बेहोरत। लेकिन एखन तक कोविड संक्रमण में पड़ल बीमार सबके उपचार के कोनो खर्च भुगतानी बोर्ड नहीं केने देखल गेल। सरकार कोरोना संक्रमित के उपचार अपने खर्च में कर के बता चुकल बाद एहन अवस्था में स्वास्थ्य बीमा केने कोनो भी नागरिक के कोरोना उपचार करेला पर बोर्ड भुगतानी देने नहीं देखल गेल। लेकिन एखन तक एहि संबंध में बोर्ड कोनो निर्णय नहीं केलक। स्वास्थ्य बीमा बोर्ड के कार्यकारी निर्देशक डॉक्टर राधिका थपलिया एहि संबंध में बोर्ड कोनो निर्णय नहीं केने बतौलनि। भनेको चाहिँ कोरोनाको लागि भनेर भन्दा पनि एज अ होल जनरल रोगहरूको लागि नै पहिला सुरु गरेको बिमा हो हैन। आवश्यक पर्दाखेरि चाहिँ स्वास्थ्य सेवा पाउनको लागि भनेर 3500 रुपैयाँ तिरेपछि 5 जनाले रु 1 लाखसम्मको स्वास्थ्य सेवा पाउने भन्ने हो। अब अहिले कोरोनाको सन्दर्भमा चाहिँ के भने सुरुमा चाहिँ कोरोनाको सबै उपचारहरू नेपाल सरकारले फ्री गरेको अवस्था थियो। त्यही भएर चाहिँ बिमाले त्यसलाई हेर्नुपर्ने जस्तो अवस्था पनि थिएन, किनभने दुईतिरबाट हेर्दाखेरि डुप्लिकेसन हुने भन्ने सम्भावना थियो। अब अहिले चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ गरिबहरू हैन लक्षित वर्गकोहरूलाई चाहिँ अझै पनि निशुल्क चाहिँ गरिरहेको अवस्था छ। त्यसबाहेक बिमितको हकमा चाहिँ अब हामीले पनि केही डिसिजन गर्नुपर्छ भनेर स्वास्थ्य बीमा बोर्डले चाहिँ महसुस गरिसकेको छ। अब यस बारेमा छिटै नै बोर्डले चाहिँ बैठक बसेर केही निर्णय गर्नेछ। बोर्ड कोरोना संक्रमण में पड़ल व्यक्ति के उपचार खर्च बेहोरत त पीसीआर परीक्षण से वेंटिलेटर तक उपचार करौला धर 5 जना सदस्य रहल एक परिवार के लेल अधिकतम 1 लाख रुपया तक जोखिम बेहोर पड़त। लेकिन पीसीआर परीक्षण में मात्र बड़का रकम खर्च भेल देखल गेला से बोर्ड एहि संबंध में कोनो निर्णय नहीं क के बैस रहल अछि। बोर्ड के अनुसार एखन 60टा जिला में स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम संचालित अछि, जे अनुसार हाल तक 31,35,000 नागरिक के स्वास्थ्य बीमा भेल अछि। स्वास्थ्य बीमा सुविधा पाबा बोर्ड सूचीकृत भेल देश भर के 349 अस्पताल में से कोनो में उपचार कराबे के प्रावधान अछि। धनुषा के रमदैया स्थित जानकी मेडिकल कॉलेज के कर्मचारी सब आमरण अनशन शुरू केलक अछि। किछ कर्मचारी के बर्खास्त केने विरोध के आकस्मिक बाहेक सब सेवा ठप क करीब 1 महीना से धरना दैत आयल कर्मचारी सब रवि दिन से आमरण अनशन शुरू केलक अछि। कर्मचारी सब जानकी शरण यादव आ कुलदीप शाह आमरण अनशन में बैसल अछि। कर्मचारी सब के आंदोलन में नेपाली कांग्रेस के नेता डॉक्टर चंद्रमोहन यादव से हो एके बत्ता जनौलनि अछि। अस्पताल प्रशासन बिना कारण 2 कर्मचारी के निष्कासन केने आ पारिश्रमिक समेत नहीं देला से आंदोलन कर रहल संघर्ष समिति के संयोजक उमेश यादव बतौलनि। कर्मचारी से बर्खास्त कयल गेल कर्मचारी के पुनर्बहाली करके उमेश यादव से पूछल गेल स्पष्टीकरण फिरता करके 2074 साल से लागू 25% तलब वृद्धि लागू करके दैनिक पारिश्रमिक के कार्यरत कर्मचारी के नियुक्त देवक के 3 वर्ष तक अस्थायी आ करार में काम केने के स्थायी करके नियमित तलब भत्ता भुगतानी करके विगत के समझौता कार्यान्वयन होबे के मांग राख कर आंदोलन में उतरल अछि। एहि बीच रवि दिन सहमति के लेल धनुषा जिला प्रशासन कार्यालय दुनू पक्ष के बजौने छल। दुनू पक्ष बीच परामर्श भेलो पर कोनो सहमति नहीं जुटल। कॉलेज प्रशासन उमेश यादव के साथ करार कर्मचारी अंजू पटेल के निष्कासन के बाद आंदोलन शुरू भेल अछि। धनुषा के धनौजी में शमशान घाट निर्माण के लेल आयल संघीय बजट में भ्रष्टाचार भेल स्थानीयवासी आरोप लगौलक अछि। धनौजी गांवपालिका वार्ड 3 में शमशान घाट निर्माण के योजना में उपभोक्ता समिति के किछ पदाधिकारी मनोमानी निर्णय करैत पोखर बनाकर बजट सठौने स्थानीयवासी के आरोप अछि। शमशान घाट के लेल चिता, छाउनी घर, बाउंड्री वाल सहित निर्माण के लेल 30 लाख बजट आयल छल। मुदा उपभोक्ता समिति के अध्यक्ष सहित के पदाधिकारी बाद में योजना में फेरबदल करैत पोखर खुनि क बोरिंग मात्र धसा क बजट सठौने स्थानीयवासी के आरोप अछि। और 80,000 के बोर्डिंग आयल के तेकर बाद में एना के कहल के घेरा देवे, ई बनेबे, चिता बनेबे, कुछो नहीं बना के सब ढौआ हलम पच कर के श्रीमान। तय के लग हम समाज भी आक्रोश छी, हम ये के जनता भी आक्रोश छी, और ये के जाकर समिति भी आक्रोश है। मतलब काज नहीं भेले तो काज नहीं भेले, कुछ काज नहीं भेले। अपने पिक्चर लग सब देख ले जाओ, कोई काज नहीं, मात्र 12-13 लाख के काज कर अब सब ढौआ हलम पच कर के। तहिना पोखर खनबाक काज में सेहो भ्रष्टाचार भेल स्थानीय के दाबी अछि। पोखर खनबाक लेल स्काईवेटर 2 से 47 घंटा मात्र चलौला गेला पर 3 से 47 घंटा के भुगतानी लेल गेल ओकर सभक आरोप अछि। के छले पोखरी खनल के नहीं छले, जब पोखरी खनलकै तो समाज के लऽ कऽ सब आदमी बैठ कऽ लिए ठीक छै हम सब पोखरी खनै छी, पोखरी के बजट कते देल जाय, बजट कते आयल छै हमरा सबके था रहे, लेकिन समाज के था नहीं रहे। लेकिन तब अहाँ के ई सब पूरा पैसा अहाँ के हिना बिना कऽ कऽ ई पोखरी के डाइवर एक दिन के अहाँ के लॉकशीट देखबे
जे देखल जाओ ई प्रत्येक दिन के लक्षित छै यहाँ के डोजर के या रखवाड़ी छै रुदल जी एठाम छथि अहाँ के एक दिन के 8 घंटा 10 घंटा 3 घंटा 12 घंटा से ज़्यादा अहाँ के चलल नहीं छै आ ई अहाँ के 247 घंटा मात्रे चलल है आ ई हम सब अहाँ के पूरा टिप के सब बजाबते अहाँ के हर हिसाब भेलै तो 247 घंटा उ सब कहि रहल छै नहीं 347 घंटा तो ई लक्षित लाबऽ के लेल हमरा सबके ये से अहाँ के गोदार जाय पड़ल राम गोपालपुर जाय पड़ल देखियो कते हिटलर तानाशाह जी का ई सब करै छै करीब 13 लाख के काज मात्र भेलो पर पोखर बोरिंग ऑफिस खर्च खाजा खर्च सहित का 26 लाख खर्च देखौने समेत स्थानीयवासी के आरोप अछि। मई में भेल अहाँ के 13 लाख अहाँ के 80 के बोरिंग भ गेल 247 घंटा के 11,11,500 रुपया जे अपने के होइ छै एमे आ ई अहाँ के 15,61,500 कते दिन पैसा अहाँ के 347 घंटा के जे की होइ छै आज छै अहाँ के 13 लाख के 13 लाख से ज्यादा के नहीं छै। भेल काज प्रति उपभोक्ता समिति के सदस्य समेत असंतुष्टि जनौलक अछि। हर हिसाब मंगला बाद अपना ऊपर पीटपाट भेल सदस्य जीतन महतो आरोप लगौलनि अछि। 30 लाख के बजट आयल श्मशान के लागी ई पोखरी कोराबे के लागी ने ई जबरदस्ती अपना सोच के जे कि फायदा हमरा केना होत। हाँ हम जीतल लोग छी हम छजा लेब केना होते से हम क लेब बाकी जैसे शमशान बने या नहीं बने चादरा छावनी बने नहीं बने पोखरी कोरा का हमरा सुन के आँखि में झोला दे दिल्क कि अहाँ सब साइन कऽ दियौ पैसा छूटते हम काज करबे पैसा छोड़ा लेलकै अब चिन्हा परिचय हटि गेलै जेना भैंसी के परू से चिन्हा परिचय हटि गेलै तहिना जैसे हमरा से चिन्हा परिचय हटि गेलै पैसा खोजलिए तीनों बाबते हमरा मारल के से पूरा समाज या 4 गाँव में लोग जाने हैं हम पैसा खोजलिए जे की काम कैली कि नहीं कैली की करबही कि नहीं करबही तै लागी जैसे हमरा तीनों बाबते मिलकर राम कुमार इबराज महतो आ कौशल महतो जो कोषाध्यक्ष सब हमरा जैसे पीट कर गाँव में पौरो पंचायती बैठैली बात तो यही पर चल जे। एम्हर उपभोक्ता समिति के अध्यक्ष राम नरेश पंडित एहि योजना के कुल बजट 30 लाख नहीं भ 24,56,000 मात्र रहल दावी केलनि अछि। एस्टीमेट अनुसार काम भेल कहैत ओ योजना में पोखर बोरिंग तार लगेबाक आ पोलिंग करबाक मात्र रहल सेहो दावी केलनि अछि। ओ किछु काज करब बाकी रहल सेहो बतौलनि अछि। बजट अहाँ के 24,56,000 कुछ अते के छले बजट है कि नहीं शुरू में रहे अहाँ के मतलब जैसे अहाँ कहलिए ततबे के रहे लेकिन अहाँ के बाद में अहाँ के 24,56,000 के समथिंग है कि नहीं मात्रे ओते पे अहाँ के बजट अहाँ के ओके भ के अहाँ के वही के आधार से अहाँ के एस्टिमेट बनले आ वही के आधार से हम सब काम केने छी कि 30 लाख के बजट में छले ठीक है। और दोसर बात जे अपने के अगर कहने छै कि मतलब 30 लाख के बजट छले 13 के मात्रे काम केने छै है कि नहीं जे आधार से हम सब काम केने छी जे एस्टिमेट के हिसाब से हम सब काम केने छिए है कि नहीं तो वही हिसाब से हमरा सबके मूल्यांकन के हिसाब से पैसा मिलल छै ठीक है। और दोसर बात में हम सब अपने के काम जहिया शुरू के लिए तो पोखरी खना के है कि नहीं और के बाद पोलिंग के काम जब शुरू करे के जब समय अले तो वही समय में अहाँ के बारिश भ गेल तो कुछ काम अहाँ के बारिश के वजह से अहाँ के पेंडिंग भ गेल जेमे अहाँ के पोलिंग के काम के लागी हम सब अहाँ के रोड के पूरे रोड के बाइन हुन के सब एकदम रेडी कर के रखने छी। अब हम सब अहाँ के पोलिंग के काम अहाँ के करे के लागी अभी हम सब लागल छी मतलब उ सब जे अपने के कहलक जे पोखरी खनवा के बाते नहीं भेल छै ताहू त की कहने छी नहीं कहने छी तो ओकर समस्या छै है कि नहीं लेकिन हमरा सबके जे भी काम करे के मतलब एकटा एस्टिमेट बनल है हम सब वही के आधार से काम केने छिए। एमे अहाँ के एस्टिमेट में छले अहाँ के पोखरी खनाबे के एक नंबर पॉइंट दोसर नंबर भ गेल अहाँ के जैसे पंप के लागी पानी के लागी है कि नहीं ये काम हम सब कर देने छी है कि नहीं दोसर काम छल अहाँ के पोलिंग करे के लागी ओके बाद तार लगाबे के लागी ई काम सब अहाँ के अते काम सब हमरा के एस्टिमेट में छै। शमशान घाट निर्माण के लेल संघीय सरकार तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रम मार्फत 25 लाख गाउँपालिका से 2,50,000 आ धरौटी के 2,50,000 क 30 लाख के बजट एलो पर वही अनुसार काज नहीं भेल स्थानीय के आरोप अछि। भ्रष्टाचार भेल कहैत स्थानीयवासी अख्तियार तथा जिला प्रशासन कार्यालय में निवेदन सेहो देलक अछि। धनौजी गाउँपालिका वार्ड 3 में करीब 1 बीघा में शमशान घाट सहित विभिन्न संरचना निर्माण के लेल उपभोक्ता समिति गठन क 2077 साल अखाड़ 24 गते से काज शुरू भेल छल।
सुनसरी के रामधुनी 2 शिवनगर में मोटरसाइकिल दुर्घटना भेला से 2 जना के जान गेल। जानगेनिहार में मोटरसाइकिल चालक रामधुनी 2 शिवनगर के 24 वर्षक निमेश चौधरी आ मोटरसाइकिल सवार स्थानीय 23 वर्षक जीवन चौधरी रहल। को 26 पर 5651 नंबर के मोटरसाइकिल शनि के रात को 2 त 9876 नंबर के ट्रैक्टर के ट्रॉली में ठकरेला से दुर्घटना भेल आ ओकर सबक जान गेल। ओकरा सबके बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान में उपचार के क्रम में जान गेल। सुनसरी प्रहरी जनौलक। परसा के जगन्नाथपुर गाउँपालिका 2 लक्ष्मीपुर में ट्रैक्टर दुर्घटना भेला से 1 जना के मृत्यु भेल। मृत्यु भेनिहार में ट्रैक्टर चालक स्थानीय 40 वर्षक राम मनोहर शाह रहल। लक्ष्मीपुर से धान राख कर बीरगंज जा रहल लू 3 त 1216 नंबर के ट्रैक्टर चंद्रावती नदी के नजदीक दुर्घटना भेल छल। ट्रैक्टर अनियंत्रित भ नीचा खसल छल। कैलाली के मोहनियाल जीप दुर्घटना भेला से 1 जना के जान गेल। दुर्घटना में 14 जना घायल भेल। ओहि मध्य 1 जना के अवस्था गंभीर रहल। प्रहरी जनौलक। जीप रवि दिन मोहनियाल गाउँपालिका वार्ड 4 के बासपानी में दुर्घटना भेल छल। दुर्घटना में मोहनियाल गाउँपालिका 2 के 60 वर्षक कविराज भंडारी के जान गेल। गंभीर घायल घोड़ाघोड़ी 8 के 60 वर्षक खड़ग रावल के थप उपचार के लेल कोहलपुर रेफर कयल गेल। काठमांडू के धापासी में बीतल शुक्र दिन भेल गैंग फाइट में 25 वर्षक आशीष मगर के हत्या कर फरार भेल 2 जना के प्रहरी पकड़लक। महानगरीय प्रहरीविद महाराजगंज के टोली ओकरा सबके पकड़लक। प्रहरी संखुआ सकभा के 19 वर्षक दोरजे सरपा आ टोखा रहनिहार 26 वर्षक डेडे कहल जावला राम श्रेष्ठ पकड़लक। धापासी स्थित देवी मंदिर परिसर गोरखा के आशीष मगर के हत्या भेल छल। मंदिर परिसर में 2 समूह बीच झड़प होबे के क्रम में मगर के छाती में छुरा लगला बाद गंभीर घायल भेल छल। ओकर उपचार के क्रम में जान गेल छल। जनकपुर धाम में बालिका के बलात्कार के आरोप में 1 जना पकड़ायल। 10 वर्षीय बालिका बलात्कार के आरोप में प्रहरी भारत बिहार सीतामढ़ी बथनाहा के 51 वर्षक वीरेंद्र शाह के पकड़लक। धनुषा के सबैला नगरपालिका वार्ड 5 घर भ जनकपुर धाम महानगरपालिका वार्ड 7 भ्रमरपुरा चौक में डेरा लग रहत आयल बालिका पर बलात्कार भेल छल। बालिका रहत आयल घर के निचला तल्ला में रह रहल शाह बढ़िया से बाजा नहीं सकवला ओहि बालिका के शुक्र के साँझ बलात्कार केने प्रहरी जनौलक। अपन संगठन के नेता कार्यकर्ता के बिना कारण पकड़ने आ झूठा मुद्दा चलौने कहत नेपाल विद्यार्थी संघ प्रदर्शन केलक। षड्यंत्र पूर्वक नेता ऊपर धर पकड़ केने यातना देने आ झूठा मुद्दा लगौने काम सरकार केने कहत नेवी संघ प्रदर्शन केलक। नेवी संघ के कार्यकर्ता सब काठमांडू के भ्रिकुटी मंडप में जमा भ प्रदर्शन केने छल। वो सब कोरोना पीड़ित जनता के उपचार के लिए सरकार उदासीन देखल गेल बतौलक। प्रदर्शन में सहभागी सब नेकपा सरकार विरुद्ध नाराबाजी समेत केने सब। कर्णाली प्रदेश के मंत्रिपरिषद पुनर्गठन आई नहीं भेल। मुख्यमंत्री महेंद्र बहादुर शाही आइए मंत्रिपरिषद पुनर्गठन के तैयारी केने छला, लेकिन नेकपा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल किछ दिन मंत्रिपरिषद पुनर्गठन नहीं कर कहला बाद मुख्यमंत्री शाही तैयारी रोक लेने। आई मंत्रिपरिषद पुनर्गठन कर के तैयारी सहित मुख्यमंत्री शाही प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली निकट 2 मंत्री के राजीनामा देव काल्हि साँझ आग्रह केने छला। अपना विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आने वाला पक्ष में ठाड़ भेल मंत्री सब रावल आ बूढ़ा के हटाकर वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्ष के 3 जना मंत्री नियुक्त कर के तैयारी में मुख्यमंत्री शाही छला। बीतल चैत 11 से जारी भेल लॉकडाउन से समस्या में पड़ल नेपाल के ऑटो व्यवसाय दशई में राहत पौलक। कोरोना वायरस संक्रमण के जोखिम के कारण भेल लॉकडाउन बाद 4 महीना से बेसी समय व्यवसाय बंद रहल छल। लॉकडाउन बाद बीतल वर्ष में तुलना में व्यापार कम भेलो पर परिस्थिति अनुसार संतोषजनक रहल व्यवसायी सबक कहब। दशई के समय में व्यवसायी सब व्यापार नीक भेल बतौलक। नेपाल ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष कृष्ण भक्त दुलाल दशई ऑटो व्यवसायी के लेल राहत आ खुशी अन्य बतौलनि। विगत वर्ष जका 1.25 लाख से बेसी सवारी साधन आयात भेल में एहि वर्ष करीब
83,500 सवारी आयात भेल अछि। हाम्रो व्यवसाय खासै राम्रो हुन सकेन। त्यस पछाडि आएर साउनमा लकडाउन खुलेपछि के राम्रो भएको थियो, त्यसमा पनि भदौमा आएर निषेधाज्ञा लागिसकेपछि व्यवसाय डामाडोल जस्तो अवस्थामा पुगेको थियो। एउटा उठ्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको व्यवसायलाई यो दसैँले केही राहत दिएको छ र सरकारले पनि असोज मसान्त असोजबाट सुरु गरेर लकडाउन खोलेको, निषेधाज्ञा खोलेको र व्यवसाय सुचारू गरेको र आर्थिक कारोबारहरू सुचारू गरेका कारणले अहिले आएर चाहिँ केही लगभग अटोमोबाइल व्यवसायहरू अब हिँड्न सक्ने गरी, उठ्न सक्ने गरी भएका छन् र अटोमोबाइल व्यवसाय राम्रो भएको हामीले महसुस गरेका छौँ। हुन त अघिल्लो वर्षको तुलनामा हेर्दा केही कमै। सरकार संक्रमण के जोखिम के कारण नया लाइसेंस वितरण के काम रोकलक अछि, लेकिन व्यवसायी सब लाइसेंस वितरण रोक नहीं हेबाक बतौलक अछि। यातायात व्यवस्था कार्यालय आ सरकार लाइसेंस वितरण खोलाबा, सुरक्षित भ क व्यवसाय कर वातावरण मिलाबा समेत आग्रह कयल गेल अछि। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। नेपाल में कोरोना से और 23 गोटे की जान गेल। रवि दिन 2824 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि। जानकी मेडिकल कॉलेज के कर्मचारी सब द्वारा रवि दिन से आमरण अनशन शुरू। बर्खास्त कयल गेल कर्मचारी के पुनर्बहाली सहितक मांग। धनुषा के धनौजी में शमशान घाट से निर्माण के लेल आयल संघीय बजट में भ्रष्टाचार भेल स्थानीय के आरोप। जनकपुर धाम में 10 वर्षक बालिका के बलात्कार के आरोप में भारत बिहार के एक गोटे पकड़ायल। अपन संगठन के नेता कार्यकर्ता के बिना कारण पकड़ल गेल कहैत नेवी संघ द्वारा रवि दिन काठमांडू में प्रदर्शन। बेस त अपन समाचार एखन लायत बा। पल पल खबर तेज नजर देखैत रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।